हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से वीडियो पर नया है तो चैनल को, अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है आदर्श पुल। कहानी का नाम है आदर्श पुल, इनविजिबल ब्रिज। एक समय की बात है कि एक समय की बात है हिमालय की पहाड़ियों के बीच कि एक समय की बात है हिमालय पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव नीलगिरी में आर्यन नाम का लड़का रहता था। नीलगिरी गांव में जो पहाड़ों पे बसा हुआ गांव था, वहां पे आर्यन नाम का लड़का रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था कि जो आर्यन नाम का जो लड़का था पहाड़ी पर रहता था, वो ज्यादा मन से और दिल से बहुत ज्यादा जिज्ञासु था और उसे पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसे आर्यन को पुरानी कहानियों सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक जादुई पुस्तकालय की बात करते थे कि गांव के जो बुजुर्ग जो थे वो अक्सर अक्सर पुस्तकालय की बात करते थे जो बादलों के ऊपर एक गुप्त चोटी पर स्थित है कि जो बादलों के ऊपर एक सबसे ऊपर चोटी पर स्थित है। कहा जाता था उस पुस्तकालय में एक ऐसी किताब है कि उस पुस्तकालय में एक ऐसी किताब है जो जिसमें इंसान के भविष्य की जो इंसान के भविष्य के हर सवाल जो हर इंसान के हर सवाल का जवाब लिखा है। लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता कि उस ऊपर पहुंचने का रास्ता सब ऊपर पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था। ऊपर पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था और आज तक कोई भी वहां तक लौटकर नहीं आया कि वहां पर पहुंचने के बाद वापसी लौटकर नहीं आया था। सफर की शुरुआत एक दिन आर्यन ने डिसाइड किया कि वह उस पुस्तकालय को ढूंढ कर ही रहेगा। तो आर्यन ने डिसाइड करा कि उस पुस्तकालय को निकाल कर ही रहेगा या ढूंढ कर ही रहेगा। वह अपनी लाठी और हाँ तो थोड़ा सा भोजन लेकर निकल पड़ा कि वो लाठी और थोड़ा सा अपने लिए भोजन लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल, बर्फीले तूफान और गहरी खाइयों का सामना भी करना पड़ा। चलते चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ रास्ता अचानक खत्म हो जाता कि जहाँ पर रास्ता जो है अचानक ही खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। सामने एक बहुत गहरी खाई थी। सामने जो है एक बहुत ज्यादा गहरी खाई थी और उसे दूसरी तरफ जाने के लिए कोई पुल भी नहीं था। आर्यन निराश होकर बैठ गया कि आर्यन जो वो निराश होकर वहीं बैठ गया। तभी उसे एक अपनी दादी की एक बात याद आई। तो उसे जो अपनी दादी की बात याद आई आर्यन को, बेटा जब रास्ते बंद हो जाए कि जब जो रास्ते जो वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो बंद हो जाए, तो समझ लेना अब आंखों से नहीं कि अब आंखों से नहीं, दिल से देखने का समय है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की आर्यन ने अपनी आंखें को बंद के क्लोज करा और पूरी हिम्मत जुटाकर उसने पूरी अपनी आंखों को बंद करा, पूरी हिम्मत जुटाकर हवा में अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर खाली जगह की जैसे उसका पैर जो वो खाली जगह में पड़ा कि उसका जो पैर जो खाली जगह पड़ा, वैसे ही सुनहरी रोशनी का एक आदर्श पुल प्रकट हो गया। वहां पे आदर्श जो इनविजिबल पुल जो हो वहां पे प्रकट हो गया। ये पुल केवल उन्हीं को दिखता है कि ये जो पुल जो है उन्हीं को दिखता है जो खुद और अपने इरादों पर अटूट विश्वास करते हैं, खुद अपने और अपने इरादों पर विश्वास करते हैं। पुल पार करते ही वह बादलों के बीच बने उस भव्य पुस्तकालय में पहुंचा कि वो जो भव्य पुस्तकालय पहुंचा वहां पे जो हजारों की किताबें थी कि वहां पे जो हजारों किताबें थी, उसने वह खास किताब ढूंढने की आर्यन ने जो खास जो किताब थी अनोखी किताब से ढूंढी और उसे खोला। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि किताब के सारे पन्ने खाली थे। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट आए। वहां पर जो वृद्ध साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम जिस जवाब की तलाश में हो वो यहाँ आए हो तो वह पत्रों पर नहीं तुम्हारे कर्मों में लिखा जाएगा। ये पन्ने इसलिए खाली हैं कि ये जो पन्ने जो है वो इसलिए खाली क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी और ने नहीं बल्कि तुम खुद अपनी मेहनत और इरादों से लिखना है। तुम अपनी जो तुम्हारा भविष्य तो अपने खुद और इरादों और मेहनत से लिखना है। तो आर्यन को इस चीज की सीख मिल गई थी। आर्यन को अपनी यात्रा का असली मतलब समझ आ गया। आर्यन को जो अपनी असली यात्रा यानी अपने असली सफर का मतलब समझ में आ गया था। वह खाली हाथ नहीं बल्कि एक महान ज्ञान लेकर वापस लौटा था कि हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में ही है।
तो आज की तो कहानी यही है दोस्तों। अगर वीडियो पे या चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।